12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और ज्योतिर्लिंग की कथा सुनते हैं। वैसे क्या आपने कभी सोचा है, हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने ओम को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना? और नर्मदा नदी के बीच बसा यह ज्योतिर्लिंग, जिसका संबंध ही ओम से जोड़ा जाता है, क्या यह केवल आस्था है या इसके पीछे कोई गहरा संकेत भी छिपा है? उपनिषद कहते हैं ओम केवल एक शब्द नहीं बल्कि चेतना को समझने का एक मार्ग है। तो आइए जानते हैं ओंकारेश्वर की वह कथा जहां ओम, शिव और चेतना का रहस्य एक दूसरे से जुड़ता दिखाई देता है। यह भारत का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दो रूपों ओंकारेश्वर और ममलेश्वर में बटा हुआ है और मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ प्रतिदिन रात्रि में विश्राम करने आते हैं। विंध्य पर्वत ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ कठोर तपस्या की थी और पार्थिव शिवलिंग बनाया था। शिव जी की कृपा से यह शिवलिंग दो भागों में बट गया, एक ओंकारेश्वर ओम रूप में और दूसरा ममलेश्वर या अमलेश्वर जो कि नदी के दूसरे तट पर है। इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता ने भी इस स्थान पर तपस्या की थी, जिससे इस द्वीप का नाम मांधाता द्वीप पड़ा। मान्यता है कि शयन आरती के बाद गर्भगृह में चौपड़ पासे रखे जाते हैं। सुबह जब कपाट खुलते हैं तो पासे बिखरे मिलते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि यहाँ रात में द्युत यानी चौसर खेला गया है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और दानवों के युद्ध में जब दानवों की जीत हुई तब देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की। शिव जी ने प्रसन्न होकर ओंकार रूप में प्रकट होकर दैत्यों का संहार किया था। यह भी उल्लेख मिलता है कि विंध्य पर्वत ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए भगवान शिव की यहाँ कठिन तपस्या की थी। शिव जी ने उसकी पूजा से प्रसन्न होकर उसे दो रूपों ओंकारेश्वर और ममलेश्वर में दर्शन दिए। पुराणों के अनुसार भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद रात में विश्राम करने ओंकारेश्वर आते हैं। इसीलिए रात में यहाँ विशेष शयन आरती और चौपड़ पासा बिछाने की परंपरा है। यहाँ की 7 किलोमीटर की परिक्रमा को ब्रह्मांड के चक्कर लगाने के समान पुण्यकारी माना गया है। शायद ओंकारेश्वर हमें समझाने की कोशिश करता है कि ब्रह्मांड को समझने की यात्रा केवल बाहर देखने से पूरी नहीं होती। कभी कभी भीतर की शांति में उतरना भी उतना ही जरूरी है। ओम को केवल एक ध्वनि माने या एक आध्यात्मिक प्रतीक, यह प्रश्न उठता है, लेकिन उसका संदेश आज भी उतना ही गहरा है। जब बाहर का शोर शांत होता है तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है और शायद उसी आवाज में स्वयं को जानने की शुरुआत होती है। ओम नमः शिवाय।